क्या आप भी परेशान हैं कि आपको कतर आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए या वर्क वीज़े पर आना चाहिए? आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपने वर्क वीज़े पर आना है या फिर आप आज़ाद वीज़े पर आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आज़ाद पर आ जाते हैं, बाद में उनको काम नहीं मिलता, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज की वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको पता लग जाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वीज़ा। मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन आज की वीडियो इंफॉर्मेशन अलग होगी और इसमें आपको कुछ खास बातें बताई जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर मैं हेलो, हाय, सलाम अलैकुम रिप्लाई करते हैं, ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता, एक मैसेज में अपना सवाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं आज़ाद वीज़ा या वर्क वीज़ा दोनों में से अच्छा वीज़ा आपके लिए कौन सा है। सबसे पहले हम आज़ाद वीज़े की बात करते हैं। ये स्पॉन्सर वीज़ा होता है, यानी फ्री वीज़ा। इसमें भी कंपनी या कफील आपको सिर्फ वीज़ा देता है, ठीक है, नौकरी की गारंटी नहीं देता, सिर्फ आपको वीज़ा मिलता है। आपने खुद आना है, खुद कतर आकर आपने नौकरी ढूंढनी है। अक्सर लोग नौकरी नहीं ढूंढ पाते, वो यही धोखा होता है कि हम कतर जाएंगे हमको काम मिल जाएगा, ठीक है। दरअसल ऐसा बात नहीं है कि आपको इधर आते ही काम मिलेगा, आपको पहले आने के बाद काम ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें आपकी रिहाइश, मेडिकल, टिकट, जितने भी खर्चे होते हैं ना कतर में एक आम बंदे के रहने के, वो सब कुछ आपको खुद देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। भला आपको काम मिले या ना मिले, आपको करना पड़ता है। और वो लोग इस वीज़े पर आ सकते हैं जिनका कतर में कोई दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, जो ये कह दे कि हाँ मैं जॉब करवा दूंगा, मैं जॉब ढूंढ दूंगा। अगर उसके पास होगी तो वो आपको बता देगा, वरना वो भी आपको ये वीज़ा रेकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद वर्क वीज़े की बात करते हैं। ये कंपनी खुद देती है आपको वर्क वीज़ा। इसमें आपको तनख्वाह भी देती है, आपको रिहाइश, आपको मेडिकल, सब कुछ। ऑफर लेटर आपको जब मिलता है तो उस पर आपको लिखा होता है कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, आपके इतनी घंटे सैलरी है, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको वीकली ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑफर लेटर पर लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको हर चीज़ मिलती है। आप जब एयरपोर्ट से लैंड होते हैं कतर, तो कतर से अगले दिन अगर आप जॉब शुरू कर दें तो आपको स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। यानी जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो समझ लें आपकी सैलरी शुरू हो गई है, जो बेसिक सैलरी है। लेकिन जब आप काम करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, तो फिर ज़्यादा मिलेगी आपको। तो आपकी तनख्वाह, रिहाइश, आपकी हर चीज़, कानूनी जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा होती है कि आपको कंपनी हर हाल में देती है। कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम आपको रूम नहीं देंगे, लेकिन आपको इतना पैसा देंगे कि आप अलग जाके भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्क वीज़े के ज़्यादा फायदे हैं, इसमें नुकसान कोई नहीं है। कोई अच्छी कंपनी ढूंढें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई अच्छी कंपनी ढूंढें और कतर आ जाएं। आपके लिए कंपनी का वीज़ा सबसे बेहतरीन होगा। उसके बाद हम आपको एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त, यार, कोई जानने वाला कतर में मौजूद है तो आप इस वीज़े पर आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की टेंशन, परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर वो बंदा ये कह दे कि हाँ आ जाओ, मैं आपकी जॉब करवा दूंगा, आपको यहाँ पर सेटिंग आपकी करवा दूंगा। अगर वो कहता है नहीं आओ, तो फिर आप ना आइएगा, क्योंकि वो भी नहीं कर पाएगा। तो वर्क वीज़ा सबसे अच्छा वीज़ा, ये कंपनी खुद देती है आपको। आपकी हर चीज़ का खर्चा कंपनी खुद उठाती है। यानी मेडिकल हो गया, आप बीमार हो गए, हेल्थ कार्ड बनवा के देगी, आपको खाने के पैसे देगी, रूम का खर्चा नहीं होगा आपका ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होगा। और मतलब कि जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, आपको वाईफाई भी दिया जाता है, कंपनी खुद देती है, फ्री होता है। यानी हर चीज़ आपको कंपनी दे रही है, आपको खाने के पैसे भी कंपनी दे रही है। तो ये वीज़ा अच्छा है या नहीं, ये आपने कमेंट में बताना है। और कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।